हम आपका इस लाइव को खंडन कर रहे हैं कि आप तृणमूल का भाषा बोल रहे हैं और कोई भी प्रेस सच्चाई को दिखाए। 5 आदमी यदि ये कह देगा कि राकेश सिंह 5 पैसा खाया है तो जिंदगी में लानत है और राजनीति छोड़ देंगे। तृणमूल वाला लोग भी भाई टीएमसी वाले लोग कहीं भी अपना झंडा लगा सकते हैं, टीएमसी वाले लोग कभी भी ममता बनर्जी जिंदाबाद कर सकते हैं, उनकी वो आज़ादी है। लेकिन किसी को मार के, किसी का झंडा उतार के, किसी को दिल से उतार के राजनीति नहीं होता है। वो आज वही हुआ जो 10 महीना से वो लोग कार्तिक बनर्जी के लीडरशिप में, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो आज चिड़ियाखाना में उनके विधानसभा में जो हुआ, ये लज्जाजनक हुआ है। ये घटना आप यदि यूनियन करिएगा तो वहाँ के एम्प्लॉय लोग को लेके करिए, आप यदि कोई राजनीति करना चाहते हैं तो वहाँ के लोगों को लेके करिए। लेकिन आप बाहर से स्टूडेंट लोग को लाके, बाहर से गुंडे लोगों को लाके, महिला पुलिस को मारा, मेरे वहाँ के ड्यूटी आवर में दरवान को मारा, इससे बड़ा और लज्जाजनक क्या हो सकता है। 15 साल का एक दिन का भी प्रमाण यदि पुलिस प्रशासन के पास होगा तो हम खुलेआम कहते हैं कि राकेश सिंह राजनीति छोड़ देगा। राकेश सिंह का ये मकान देख रहे हैं, ऐसा मकान 5 मकान है और लाखों लाख टैक्स देते हैं। ममता बनर्जी ऐसा हवाई चट्टी पर नहीं घूमते हैं और अभिषेक बनर्जी ऐसा फुटानी में नहीं घूमते हैं। बहुत मेरे बच्चे, मेरे परिवार खटते हैं, कमाते हैं और हम लोग पैदाइशी पैसा वाले हैं और गरीब के साथ में हैं। मगर कहीं मेरा बदकिस्मती है कि बचपन जो है मेरा पैदाइशी, हम अमीर हैं और गरीब के साथ में रहते हैं, ये मेरा गुनाह है। और भारतीय जनता पार्टी करते हैं, ये मेरा गुनाह है और इससे राकेश सिंह डरने वाला नहीं है। सर स्टाफ, आप अपने लाइव में जब ये बात बोल रहे हैं तो हम आपका इस लाइव को खंडन कर रहे हैं कि आप तृणमूल का भाषा बोल रहे हैं और कोई भी प्रेस सच्चाई को दिखाए। 5 आदमी यदि ये कह देगा कि राकेश सिंह 5 पैसा खाया है तो जिंदगी में लानत है और राजनीति छोड़ देंगे। तृणमूल वाला लोग भी कहेगा राकेश सिंह ऐसा नहीं है। वो जो अभी गुंडामी हुआ है वो पाप को ढकने के लिए ये बात को फैलाया जा रहा है। लेकिन जो आदमी हकीकत में आपको, जो राकेश सिंह को जानता है, राकेश सिंह का परिचय जानता है, वो कभी नहीं कह सकता है कि राकेश सिंह सैलरी का पैसा दादागिरी करके 2-4 हज़ार रुपया खाता होगा। सर इसके लिए राकेश सिंह चूड़ी पहन के नहीं रहेगा, इसके लिए राकेश सिंह रास्ता में भी है और भविष्य में भी रास्ता में रहेगा। वो 1000 टो रात के अंधकार में गुंडामी करके और आप राजनीति कर लीजिएगा तो आप ममता बनर्जी के भाई के नाम पे कलंक हैं, कार्तिक बनर्जी भाई के नाम पे कलंक हैं। हम इतने बोले। और एक गुंडा का दल है, इसका विचार हमको हाई कोर्ट से मिलेगा। जैसे कोकीन केस में हमको विचार मिला, उसी तरीके से इस केस में भी विचार मिलेगा। इस चूड़ी पहनने वाला कलकत्ता पुलिस से हमको विचार का उम्मीद नहीं है। सर क्या कहेंगे आपने पार्टी की तरफ से कोई लीगल एक्शन? हम किसी पार्टी और किसी पौआ और किसी के दया पर हम नहीं हैं। यहाँ पर हम जो चिड़ियाखाना में है तो चिड़ियाखाना के एम्प्लॉय के बदौलत है, उसका प्यार मेरे माथे पर है। भाई सुनिए, आप जिससे अब बात किए होंगे वो वन विभागीय है, ये जू का स्टाफ नहीं है। वो माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा में इलेक्शन के आगे 2000 लोगों को नौकरी दी थी। वो लोग 80 जन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर घूम के फिर चले जाते हैं। वो लोग यूनियन में नहीं हैं, वो लोग ममता बनर्जी और राकेश सिंह को गाली देते हैं। तो आप जिसको 15,000 रुपया महीना में दे के आप गाली दिलवाने का काम करते हैं तो वो तो गाली देने का काम करेंगे ना। स्टाफ जो यूनियन करता है और जो चिड़ियाखाना का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय है, वो एक ठो भी गाली दे देगा तो राकेश सिंह राजनीति छोड़ देगा। इसके लिए प्रशासन है, इसके लिए प्रशासन है। एक भी जीडी, एक भी FIR हुआ होगा तो हमारे लोग को अंदर करिए, हमारे लोग को अंदर करिए। आज से 10 साल पहले कार्तिक बनर्जी ऐसा ही एक तो जुल्म किए थे, लेकिन यहाँ पर सके नहीं थे, 5 मिनट में स्टेज से भाग गए थे। 15-10 साल पहले कार्तिक बनर्जी, बॉबी हाकिम, ये लोग आके यहाँ पे तांडव किए थे। वो तारीख और दिन आज भी आनंद विजय पत्रिका में मेन हेडिंग में है। सिंह का आतंक तो बहुत दिन से भरा हुआ है, पड़ा हुआ है। वो जितना आतंक कर रहा है, आप तो देख सकते हैं कि आदमी का प्रकोप जो है कितना निकला हुआ है, उभरा हुआ है। ठीक है, अब जो नौजवान को हम लोग यही बताएंगे कि कभी भी कोई अत्याचार होगा तो हमेशा उसका प्रतिवाद कीजिए, चाहे अगला कोई भी हो। पार्टी हमेशा उसके पास खड़ा रहेगा, पार्टी हमेशा उसको साथ देगा। कोई भी प्रतिवाद करे, गलत काम करे तो उसका प्रतिवाद करना चाहिए। ये हम लोग पार्टी सिखाता है। हम लोग को बॉबी दा, अभिषेक दा यही सिखाए हैं, दीदी यही सिखाई है कि जो अत्याचार का आप आंदोलन कर रहे हैं।
क्या वर्कर लोग आप इत्मीनान से सो पाएंगे घर पे अपना? अब तो अगर राकेश सिंह कोई वर्कर के ऊपर अत्याचार किया तो उसका ऊपर हम लोग लीगल स्टेप भी लेंगे और आगे आने वाले समय जो किया जाएगा वो तो समय बताएगा। क्या लग रहा है कि यहाँ के वर्कर किस तरीके से परेशान थे? क्या वर्कर लोग को पहले आप लोगों को बताना नहीं चाहिए? आप तो देख के समझ सक रहे हो, क्या ये आंदोलन में समझ सक रहे हो, उसमें 60% वर्कर है, वो लोग कितना खुश है। ये प्रतिवाद हुआ अन्याय का अगेंस्ट में, नारकोटिक पाचार आसामी राकेश सिंह का अगेंस्ट में। यहाँ से वो यहाँ जितना जानवर है, जानवर का पैसा खा के, स्टाफ लोग का पैसा का कट मनी खा के उसका ऊपर स्टाफ लोग का ऊपर अत्याचार इतना दिन से कर रहा था, आज से इसका समाप्त हुआ। तो আমরা এসছি সবাই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী, ছাত্র থেকে যুব থেকে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন থেকে নিয়ে সবাই এসছে। কেন আমরা এসছি এখানে? দীর্ঘদিন থেকে এখানে রাকেশ সিং যে ইউনিয়ন করতো তারা অনেক অত্যাচার করেছে ওদের উপরে, লেবারদের উপরে, ওয়ার্কারদের উপরে। তারা শারীরিক তাদের টাকা পয়সা খেয়ে যেত, তাদের মারধর করতো, অনেক কিলো ব্যাপার আছে। তারা দীর্ঘদিন থেকে আমাদের যোগাযোগ করতো, তারা দাদা আমরা পারছি না দাদা এখানে থাকতে লেবাররা। তারপর আমাদেরকে বললো দাদা আপনাদের ইউনিয়ন জয়েন করবো। তারা আমাদের ইউনিয়ন জয়েন করে আমাদের 90% লোক আমাদের ইউনিয়ন জয়েন করেছে। তার আমরা আজকে আমরা এসছি डेपुटेशन दीते। गेट बंद कर दिया यहाँ पर ही। राकेश सिंह का कुछ गुंडागर्दी है, राकेश सिंह यहाँ था, उसका कुछ गुंडागर्दी भेजा गया, गेट को यहाँ जाम कर दिया गया कि हम लोग रुक नहीं सके। अभी हम लोग यूनियन बन चुका है यहाँ पे आप लोग एक्सेप्ट हुआ यूनियन? हाँ हाँ एक्सेप्ट हो गया। यूनियन में कितने मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं? 250-300 लेबर आ गया है। अभी आज का जो मौजूदा हालात देखा जा रहा है, पूरा यहाँ पे लोग भरे हुए, टीएमसी के लोग भरे हुए, क्या लग रहा है कि आने वाले फर्दर स्टेप में क्या अगले की तरफ से कोई स्टेप लिया जाएगा? देखिए ये तृणमूल पार्टी के ऊपर में हमारे बंगाल के हर लोग आस्था और विश्वास रखते हैं, इसलिए तृणमूल के झंडे तले में आज हमारे तमाम नौजवान हमारे कर्मी हम लोग के साथ मौजूद हैं। ममता बनर्जी का एक ही लीडर हमारा पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर आस्था रखते हुए हम लोग हर काम को करते हैं। और हम लोग यहाँ पर सिर्फ मजदूर का हक, मजदूर का जो अधिकार से वंचित था, उसके लिए हम लोग उनके पास आज हम लोग आके खड़े हैं। सर कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ के तमाम लोग वर्कर बहुत परेशान थे। इससे पहले क्या उन लोगों ने कभी पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं समझी? देखिए या कोर्ट जाने का जरूरत नहीं समझा? देखिए एक शासन चलता है और उन लोग को एक एम्प्लॉयज़ को डर रहता है। हम लोग अगर रूलिंग यूनियन से हम लोग अगर बगावत करेंगे या हम लोग रूलिंग गवर्नमेंट के रूलिंग यूनियन के खिलाफ में कुछ बात करेंगे तो यहाँ से टेम्पोररी सस्पेंशन मिलेगा या उसको नौकरी से निकाला जाएगा। तो इस चीज़ का डर था, लोगों को डराना धमकाना। ये एम्प्लॉयज़ का अभियोग है जो हम लोग को यहाँ पर हमारा जो अधिकार मिलना चाहिए, हर अधिकार से हम लोग को वंचित रखा जा रहा है। तो इसलिए आज ममता बनर्जी के ऊपर आस्था रखते हुए INTTUC का झंडा पकड़ कर आज हम लोग के साथ में वो लोग शामिल हुआ है। और ये जो डर है, ये डर सिर्फ डर नहीं है और ये हकीकत करके दिखाया। साथ स्टाफ तो ऐसे हम लोग डरने वाले नहीं, ऐसे चुके नहीं। तो 10 साल पहले भी नहीं आ सके, आज भी नहीं है, आज भी यूनियन में नहीं है। यूनियन करने का एक पद्धति है, 1926 एक्ट, लेबर एक्ट के तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके तहत आपका 10% सदस्य रहना पड़ेगा। वो एक तो सदस्य से आप बुलवा लीजिए कि राकेश सिंह गाली दिया, राकेश सिंह पैसा लिया, तो उसके लिए प्रशासन है, उसको प्रमाण करना पड़ेगा।